कि तेरा काम भी भेद ना है और पाया मेरे राम करके तुम मसीहारी अरे तेरा काम भी भेद ना है पाया मेरे राम करके तुम मसीहारी यारी गाई तो चित्रो पछतावे हाँ यारी गाई तो चित्रो पछतावे तेने बाबू को तीर बढ़ाया मेरे राम करके तुम मसीहारी तेरे काम पे बनाए पाया मेरे राम करके तुम मसीहारी यारी गाई तो दिन नरती बांधने हाँ यारी गाई तो दिन नरती बांधने आई की दक्षिणा है 60 भार सोना कहां से लाके दोगे? बोले महाराज मैं बिक जाऊंगा, तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम तो इतने महंगे पड़ोगे, तुम्हें कोई नहीं लेगा। और फिर तुम इतने बड़े हरामियों, कभी तुमने काम तो किया नहीं, लेगा कौन? महाराज घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच लूंगा। अच्छा तो खुद तो मना नहीं कर पाए, अब अपनी रानी से मना करवाना चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं महाराज, मना कर दीजिए। बोले कि सत बाबी धर्म को हारो रे मोसो, कई देव भजन करारो रे सत। मना कर दीजिए, रानी से मना करवाना क्यों चाहते हो? अरे दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? बोले महाराज मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो खड़े खड़े हमारे चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? जाओ रानी से पूछ के आओ बिकने के लिए तैयार है या नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र चले, चेहरा इनका बड़ा उदास था। महलों के अंदर जब पहुंचे हैं, तारा ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, बड़े आगे को बढ़ी है तारा, सामने आई है। तारा ने देखा तो अरे फौरन पलेगा ररकाओ,
ऐसे ही देखा है, सामने आई है। बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। चेहरा जब उदास देखा है तो पूछ लिया, महाराज बात क्या है, आपका चेहरा बड़ा उदास है? क्या दरवाजे से कोई संत भूखा चला गया? क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ा हुआ है? शरीर में कोई तकलीफ है? आप हमें बताओ, बात क्या है? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा बोली, महाराज इसका मतलब यह है राज्य जाने का तुम्हें इतना बड़ा दुख है? नहीं तारा, फिर क्या बात है? जवाब दिया है तारा, उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है। मैं तुम्हें सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूं, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हैं? तो तारा कहती है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज तो इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीजो, और बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े घर लाई दीजो। कहती है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी पत्नी ही नहीं हूं। आप हमें बेच लीजिए। तब तक रोहितास भी नजदीक आए हैं और एक बात कही है, पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया, तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को अपने गोद में उठा लिया। तारा से एक बात कही है, तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं। तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने उन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा है, फटी सी साड़ी पहनी। महाराज हरिश्चंद्र, तारा, रोहितास महलों से निकल करके जब चले, एक कवि कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई। आज भी है। वो कभी ये कहते हैं, अगर आधुनिक स्त्री कोई होती और उनके पति अगर उनसे जाए कि जब पूछते का तुम हमारे संगम बिक सकती हो, तो सीधो सीधो एक ही जवाब मिलतो का 4 लाठी व महात्मा में दियो और नहरे में कहूं तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करें। कभी कहते हैं कि आदमी की स्त्री अपने पति से वैसे हित तो करती है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। कब तक बताया? अरे नारी प्रेम जब माल, कब तक? शरीर में ताकत और जेब का जो चकी भाई है, इन 2 चीजन में से अगर एक चीज कम है, फिर देखो बिना मांगे पानी मिल जाए। अंदाजा लगाना। ज्यादा दिनों बाद जब घर पे लौट के जाओ, माँ जो आती वे तो चेहरा की तरफ देखती हूँ, पत्नी जो आती वे जेब गाय देखती चली आती। बैठ ना पाए
था से पहले ही बोलो ठती ले इतने दिनों के बाद में तुम आए। कल देखो पड़ोसी जी कितनी भारी झुमकी ले रहे हैं, तुम हमें क्यों ले आओ? मेरा मतलब बताया क्यों महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास महलों से निकल करके जब विश्वामित्र के नजदीक पहुंचे और विश्वामित्र ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र यही तुम्हारी रानी है? जी महाराज। बिकने के लिए तैयार है? हाँ जी। एक बात कही है, तुम मेरे साथ में चलो, हम तुम्हें काशी में लेके चलेंगे। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र तारा रोहितास भागते हुए जा रहे हैं। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई, पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की। तो रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई, अब तो पैदल भी नहीं चला जाता। पानी भी जब नहीं पिया, और जब पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गई। तारा ने देखा है तो एकदम से खड़ी हो गई, आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ? बोले महाराज आपने पानी नहीं पिया तो रोहितास ने पानी नहीं पिया, वो बेहोश हो गया। इसलिए महाराज मेरा आपसे कहना है, आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज कैसैया ने कछाया मेरे से
आपने पानी नहीं पिया तो रोहितास ने भी पानी नहीं पिया। और मेरा कहना यह है कि आप पानी पी लो, रोहितास को भी पानी पिला दो। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा अगर रोहित पानी पिए तो कोई बात नहीं, वो पानी पी ले, लेकिन मैं तो पानी नहीं पी सकता। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके देखा है तो कमंडल हाथ में था। रोहितास के नजदीक पहुंच गए, बोले बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बड़ा निर्दयी दिल का है। देखो ना, खुद पानी पिया ना तुम्हें पीने दिया, ये पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओ। तो रोहितास के नेत्र खुले गए। एक बात कहिए बाबा जी, आप पानी पीने की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। आंखों में आंसू लेके रोहितास कहते हैं तो रोए के रोहित ने जवाब दियो, और आप तो विप्रवर ज्ञानी है। बात कहिए महाराज, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा ऋण अदा नहीं हो जाता पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है। हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहते हैं फिर लेटा गाय को है। अरे मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, मर गया तो तू मुझे नहीं होगा, तू मेरे खानदान का नहीं है, समझा? दुख सिर्फ इस बात का है तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी वहां से उठ करके फिर भाग। 3 दिन हो गए जब ये काशी की गलियों में पहुंचे हैं, तो काशी की गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 भार सोना है, और जिस किसी को खरीदना है हमारे नजदीक आ जाए। लोगों ने जब सुना तो देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा है, उस जगह पर एक मैतर आया और मैतर ने एक बात कही, इस नौजवान को हम खरीद लेंगे और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिए का काम करता रहा, वैसे नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने मैतर के सामने दोनों हाथ जोड़े, का भैया तुम मुझे खरीद लो। तो राजा बोले मरघटिया से और घटिया भी काम दीजिएगा। महाराज हरिश्चंद्र कहते भैया
एक बात कहिए महाराज, तुम्हारे घर पर अगर मरघटिये से भी घटिया कोई काम हो तो तुम मुझे दे दो, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। मैं तो कहने लगा रो नहीं, खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहते चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना। मैत्र ने सोना मंगवाया, सोना देने के लिए तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया। महाराज क्या कर रहे हो आप? हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, जरा सोचो, अगर आप पहले बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा? पहले आप मुझे बेच लीजिए। मैत्र के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़ेगा, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या देखा है, उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने एक बात कही, इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। तो विश्वामित्र कहते हैं कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो, ले जाओ। ब्राह्मण ने सोना दिया, मैत्र ने भी सोना दिया, लेकिन जब ब्राह्मण ने सोना दिया तो पहले तारा रोहितास हरिश्चंद्र के पास खड़े थे। हरिश्चंद्र के पास से हट करके ये ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है, और मैंने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी। तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिलों पर? मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, और तारा पर जब नहीं रुका गया तो एक आवाज लगाई तारा ने खड़े होकर के, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा बोली महाराज कि जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। एक आवाज लगाई महाराज रुक जाइए। लेकिन तीनों प्राणी करते क्या? तारा और रोहितास ये ब्राह्मण के घर पर पहुंचे हैं महाराज हरिश्चंद्र ये मैत्र के घर पर, और मैत्र नजदीक आ गया, जवाब दिया हरिश्चंद्र जी महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना दे करके हम तुम्हें खरीद करके लाए। जी महाराज, और हम तुम्हें यहां बिठाने के लिए नहीं लाए, बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं, हम तुम्हें एक बार काम बता देंगे, तुम्हें पूरा करना होगा। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना है? एक बात कही है, ऐसा करो ये झाड़ू उठाओ और काशी की गलियां साफ करके आओ, और जब तुम गलियां साफ करके आओगे उसके बाद तुम्हें भोजन दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने झाड़ू उठाया, ये काशी की गलियां साफ करने के लिए गए। भक्तों समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। कहा एक समय वो था जो राज सिंहासन पर बैठा करते थे, हजारों नौकर इनकी चेहरा की तरफ देखते थे कब हमें हुक्म मिले, और आज समय वो है जो हाथ में झाड़ू है, काशी की गलियां साफ कर रहे हैं।
समय समय एक जैसा नहीं रहता है, और लगता तो ऐसा है कि ये सुख और दुख तो लगे रहते हैं, लेकिन दुख सबसे बहुत बड़ा हित करता है, बहुत बड़ा प्रेम करता है। और दुख हमेशा यही सोचता रहता है कि हम हर किसी के पीछे ही लगे रहे हर समय। दुख अपने भेष बदल बदल करके आता है, भाई का दुख बन के, पत्नी का दुख बन के, पुत्र का दुख बन के आता है। तीन प्रकार के जो ताप बताए, दैविक, दैहिक, भौतिक, इनसे कोई नहीं बचा। समय एक जैसा नहीं रहता है, और देखो समय जो निकल गया वो निकल गया। समय किसी का इंतजार भी नहीं करता। कभी कहते हैं समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो, काऊ समय की रात। समय एक जैसा नहीं रहता है, और समय के अनुसार ही चलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती। मैं बताऊं, एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी बहुत सारे दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी है, आ जाइए ना। गुरुजी बोले बेटा मैं इधर हिमालय में हूं, और जून का महीना चल रहा है, तुम्हारे इधर बड़ी गर्मियां पड़ रही, इधर बड़ा आनंद आ रहा है। तो सेठ जी ने जाने आग्रह किया, बोले गुरुजी आप आ जाइए, आपको हम कोई कष्ट नहीं होने देंगे। तो गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए, सेठ जी ने बड़ी खुशामद की, 2-4 नौकर लगा दिए, बोले गुरुजी हिमालय से आए हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रात को शाम को भोजन करने के बाद में गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए, तो सेठ जी ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, दिखता नहीं गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे हैं? कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवा, पंखा लेके आओ, कूलर मंगा वो रखो, बर्फ की सिल्लियां ला वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हिमालय से आए। गुरुजी बड़े खुश हुए। 2-4 दिन गुरुजी रुके, उसके बाद चले गए। अच्छा, उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, मुनीम, और इसके भी दिमाग में आया, सेठ जी ने अपने गुरुजी को बुलाया, हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे। गरीब हैं तो क्या, कर्जा क्यों ना लेना पड़े, सेवा वैसी करेंगे जैसी हमारी सेठ जी ने की थी। अच्छा, इसने भी अपने गुरुजी को बुला लिया, लेकिन ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीने में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में, समय भूल गए। 2-4 नौकर लगा दिए। शाम को गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए, तो सेठ जी की तरह मुनीम ने भी रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। गुरुजी बोले बेटा क्या हुआ? बोले आप शांत रहिए, सेवा वैसी करेंगे जैसी हमारी सेठ जी ने की थी। नौकरों ने कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, दिखता नहीं गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे, कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवा। गुरुजी बोले बेटा जल, बोले आप शांत रहिए, सेवा वैसी करेंगे, पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर कमरे में लिटा दिया जाए
तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और समय एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। समय के अनुसार ही चलना चाहिए। और समय किसी का इंतजार भी नहीं करता। समय को जिसने समझ लिया, समझ लो वो कुछ बन गया। और समय को जिसने यूं ही जाने दिया, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कभी कहते हैं इंसान की जिंदगी में सदा दिल एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिल एक से किसी के न गुजरते देखे। देखा होगा बुजुर्गों ने क्या, जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है। बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर। और जब ये सब पास था तो बड़ा अभिमान था, अभिमान था। और ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं। और माफ करना भाई, जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, और अकस्मात 2-3 चीजें हो जाए फिर अभिमान हो जाता है। 2-3 चीजें हो जाए, समाज में पहले नाम ना हो फिर नाम हो जाए। लोग अगर सम्मान करने लगे, पहले पैसा पास में ना हो फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। लेकिन मेरी समझ में ये आया, चाहे कोई धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे ज्ञानवान हो, अगर कोई ये कहता है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। और एक बात और बताएं, जिसकी जुबान पर जिस दिन मैं आ गया, मैं, समझ लो वो गया, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, फिर ना उसे दवा लगी ना दुआ लगी। हाँ, चारों तरफ की बातें छोड़ो। हम लोग यहाँ पंडाल में बैठे, अगर हम लोग पंडाल में बैठ करके यहाँ बैठ के हम ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो हम क्या है? हम क्या है? कुछ है? जरा गौर करना मेरी बात पर। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते, एक रोमे में। और पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 14। और 14 लोकों में मुख्य 3 लोक हैं, और 3 लोकों में मुख्य मृत लोक है, और मृत लोक में 7 द्वीप है। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है, एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, और 9 वर्ष में ये अपना भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है। डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में ये ताखा गांव है, और ताखा गांव का ये खेत है, और खेत में पंडाल लगा है। पंडाल के नीचे हम लोग बैठे। सच बताना, अगर हम लोग यहाँ बैठ के ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे, किस हाल में हैं? अरे तो फिर काय का अभिमान समझ में नहीं आता है। भाई बेटा
ये तो पैसा की बात। जिन लोगों को अपने शरीर के ऊपर अभिमान था, वो ये सोच रहे थे मेरे शरीर में ताकत है, उन्हें देखो एक लाइन कहा करते थे हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब कि समय को बदलते देर नहीं लगती। देखा